हेलो बच्चों, आप कैसे हो। आज मैं आपके लिए क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन लाया हूँ। और आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 3.2 लाया हूँ। देखिए, मेरा पहला सवाल क्या है कि मान लीजिए आपके पास ये ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है और सी मैट्रिक्स है और आपको निकालना है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप ए लिख दो, फिर प्लस बी लिख दो। अब देखो, आप जब प्लस करोगे तो ये देखो, ये 2 और ये 1, 2 प्लस 1 कर दिए। फिर देखो ये 4 और ये 3, 4 प्लस 3 कर दिए। फिर ये देखो, ये 3 और ये प्लस माइनस क्या हुआ? -2। फिर देखो, ये 2 और ये 5, तो 2 1 3 हुआ, 4 3 7 हुआ, 3 में 2 घटा 1 हुआ और 5 2 7 हुआ। इस तरह से आप जोड़ लोगे। जोड़ते समय आपको जैसे ये पहला है, इसका पहला, इसका पहला, फिर ये और ये और ये और ये आपको सिस्टम मिलाना होगा, ऑर्डर। अब देखिए, आप a माइनस बी कीजिएगा तो आपको घटाना है। देखिए, पहले a माइनस बी, आपके पास a मैट्रिक्स है, लिख दीजिए माइनस बी, b को भी लिख दीजिए। अब देखो, ये 2 गुना 2 का ऑर्डर पे है, ये भी 2 गुना 2 का है। अब देखो, इसका ये 2 और इसका 1, ये माइनस है ना, तो 2 माइनस 1 लिख दिए। फिर देखो, ये 4 है तो 4 माइनस 3 लिख दिए। फिर देखो, ये 3, ये माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस, तो 3 प्लस 2 हो गया। फिर देखो, 2 माइनस 5। अब देखो, 2 में 1 को माइनस करोगे तो 1 होगा। अब 4 में 3 को माइनस करोगे तो 1 होगा। 3 और 2 को जोड़ोगे तो 5 होगा और 2 में 5 घटाओगे तो -3 होगा बच्चों। अब हम तीसरा ऐसे बनाएंगे, 3a माइनस सी। तो 3 देखो, यहाँ गुना का चिन्ह छिपा है, गुना दे दो, और a का क्या है? ये a दे दो। 2 4 3 2 है तो दे दिए, माइनस सी के जगह पर c लिख दिए। अब ये 3 से जब हम गुना करेंगे तो सबको गुना करना पड़ेगा। 3 गुना 2 6 हो जाएगा, 4 गुना 3 12 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस। अब जो है ये लिख दिए। अब देखो बच्चों, ये जो 6 है ये 6 लिख दिए और ये माइनस माइनस क्या होगा? +2। तो ये और ये देखो, पहला है तो पहला के जगह पे लिखे। अब देखो, ये 12 है तो 12 लिख दिए और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो गया? -5। फिर देखो, ये 9 है तो 9 लिख दिए और यहाँ -3 लिख दिए। फिर देखो, यहाँ 6 लिखे और फिर यहाँ -4 लिख दिए। 6 2 क्या हो गया? 8 हो गया। 12 में 5 गया 7 हो गया। 9 में 3 गया 6 हो गया। 6 में 4 गया 2 हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना, ये ऑर्डर, जैसे ये देखो, ये 6 है, ये पहला है तो इसका पहला। अब ये देखो, ये दूसरा है यहाँ तो ये दूसरा। अब ये देखो, ये तीसरा तो ये तीसरा, ये चौथा तो ये चौथा। ये आपको सिस्टम में रखना है। अब देखो बच्चों, अब है a गुना b और b गुना a आपको करना है। तो आप कैसे करोगे? देखो, a गुना b, तो a के जगह पर देखो ये a मैट्रिक्स लिख दिए और b के जगह पर ये b लिख दिया। अब गुना कैसे करोगे? गुना करने का आपको ट्रिक है, ये r गुना c करना पड़ेगा। देखो, आप ध्यान से समझो गुना कैसे करोगे। देखो, पहले आप ऐसे पंक्ति को, आप ऐसे पहले पंक्ति वाले को करोगे, ऐसे पंक्ति वाले को, फिर स्तंभ वाले को। देखो, पहले हम करेंगे 2 गुना 1, यहाँ लिखे, फिर बीच में प्लस दिए। फिर देखो, 4 गुना -2, यानी पहले ऐसे ये पंक्ति को और फिर ये स्तंभ को, ये पहला पंक्ति और पहला स्तंभ। तो यहाँ देखो, 2 गुना 1 लिखे ना, बीच में प्लस देना है, फिर 4 गुना -2, यानी ये गुना ये। अब देखो, फिर क्या करेंगे? ये पंक्ति तो रहेगा ही और फिर दूसरे स्तंभ को इसको करेंगे। तो 2 गुना क्या हुआ बच्चों? 3। तो 2 गुना 3, बीच में प्लस देना है और फिर 4 गुना 5। अब देखो, ये लाइन हो गया। अब देखो, अब दूसरा पंक्ति पे आना, दूसरा पंक्ति ये पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे। तो 3 गुना 1 लिखे, बीच में प्लस दिए और 2 गुना -2। फिर देखो, इससे इस स्तंभ को, दूसरे स्तंभ को करो, 3 गुना 3 और बीच में देखो प्लस दिए और 2 गुना 5। एक बार मैं फिर से आपको बच्चों समझा रहा हूँ कि a गुना b कैसे करोगे। ये a मैट्रिक्स है, ये गुना b मैट्रिक्स दे दिए ना। अब देखो, ये पहला पंक्ति और ये दोनों स्तंभ, आपका ये लाइन हो जाएगा। फिर देखो, दूसरा पंक्ति और ये दोनों स्तंभ। तो देखो, पहला पंक्ति देखो पकड़े ना, 2 गुना 1, 2 गुना 1, बीच में प्लस दिए और 4 गुना -2। फिर देखो, ये पंक्ति लेंगे, ये स्तंभ तो हो गया यहाँ। अब ये पंक्ति और ये स्तंभ लेंगे, 2 गुना 3, बीच में प्लस देंगे और 4 गुना 5 बच्चों। अब ये तो हो गया मेरा क्लियर ना। अब दूसरे पर आओ, दूसरे पंक्ति पर, तो 3 गुना 1, अब बीच में प्लस देंगे और 2 गुना -2, ठीक है। अब देखो, 3 गुना 3, बीच में प्लस देना है और 2 गुना 5। अब कर लो गुना इसको, 2 1 2, प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8। अब देखो, 3 दूनी 6 और प्लस 4 5 20। अब देखो, 3 1 3
अब प्लस माइनस माइनस क्या हो गया 4 हो गया। अब देखो 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 2 में 8 गया तो क्या हुआ -6 हुआ। 20 और 6 को जोड़ोगे 26 होगा। 3 में 4 घटेगा तो -1 होगा। 10 और 9 19 होगा। अब बच्चों 5 नंबर में है बी गुना ए, तो पहले बी में टिक्स लिखोगे गुना ए। आप वैसे ही करोगे। देखो पहले आप एक पंक्ति को लोगे, आप ऐसे माइंड में रखो, पहले हम एक पंक्ति इस पंक्ति को लेंगे, इस पंक्ति को लेंगे और ये स्तंभ को लेंगे। तो 1 गुना 2 बच्चों, देखो 1 गुना 2 किए, बीच में प्लस दिए और 3 गुना 3, ठीक है। फिर देखो यही पंक्ति, ये पंक्ति और ये स्तंभ तो ले लिए ना। अब ये पंक्ति देखो 1 गुना 4, बीच में प्लस देंगे और 3 गुना 2, तो हमारा ये लाइन हो जाएगा। अब देखो फिर क्या है, अब ये पंक्ति, ये वाला पंक्ति लोगे, ये पंक्ति और दोनों स्तंभ टच करना है, तो -2 और गुना 2 लेंगे, बीच में प्लस देंगे, फिर 5 गुना क्या लेंगे 3 लेंगे। फिर देखो -2 गुना 4 लेंगे और फिर 5 गुना 2। अब देखो 2 1 2, 3 तिया 9, फिर देखो 4 1 4, 3 दूनी 6, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 और 5 तिया 15। फिर देखो प्लस माइनस -8 और 5 दूनी 10। अब 9 2 क्या हुआ बच्चों 11 और 6 4 10। और फिर देखो प्लस माइनस माइनस 15 में 4 गया 11। और फिर देखो प्लस माइनस माइनस 10 में 8 गया तो क्या हुआ 2 हो गया। अब आओ हम लोग 2 नंबर पर, कथा निम्नलिखित को परिकलित करना, इसको जोड़ना है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। देखो ये और ये प्लस है ना, तो आप देखो ये और ये जोड़ो, तो ए जोड़ ए लिख दिए। फिर देखो आप ये बी और ये बी को देखो प्लस कर दिए। फिर देखो आप ये माइनस बी और ये प्लस कर दिए। अब देखो a प्लस ए, अब देखो a और a क्या हुआ 2a हुआ, b और b क्या हुआ 2b हुआ, और ये प्लस माइनस तो कट के 0 हो गया ना, a और a क्या हो गया 2a। तो ये घटक देखो, जैसे कहने का मतलब ये उंगली और ये उंगली, जैसे ये हमको 2 हाथ है ना, तो ये उंगली ये उंगली ये उंगली ऐसे, मतलब ये इस उंगली का घटक ये उंगली है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपको ऐसे करना है ये सवाल को, कैसे, तो ये भी प्लस है, तो देखो ये वाला और ये वाला को एक साथ करो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस 2a भी लिख दिए। अब देखो ये वाला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 2b से जुटेगा, ये प्लस 2bc कर दिए। अब देखो ये वाला ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दिए, और यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस 2ac, तो ये और ये लिए। फिर देखो ये वाला लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या होगा प्लस माइनस माइनस 2ab। अब देखो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर जोड़ 2bc, बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए माइनस सी का होल स्क्वायर होगा। और फिर देखो ये ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। फिर देखो ये बच्चों कैसे होगा, ये तो 3 गुना 3 है, ये भी 3 गुना 3 है, तो ये देखो -1, फिर देखो जोड़ 12, तो ये तो हो गया हमारा -1 और 12। फिर देखो 4 जोड़ 7, फिर देखो -6 जोड़ 6, फिर देखो 8 जोड़ 8 यहाँ लिखे, फिर 5 जोड़ 0, फिर लिखे 16 जोड़ 5, फिर देखो ये 2 जोड़ 3 लिखे ना, फिर देखो 8 जोड़ 2, ठीक है, फिर 5 जोड़ 4। कहने का मतलब जो स्थिति इस मैट्रिक्स का है, अगर ये मान लो पहला है तो ये भी पहला है ना, तो एक बार हम आपको ये समझाते हैं कि देखो ये पहला है। ये जैसे मान लो ये आपको हम ऐसे समझाते हैं कि ये देखो हमारा A11 है, ये A12 है, ये A13 है, तो यहाँ भी देखो ये A11 है ना, ये A12 है ना, ये A13 है ना, तो इसका A11 है तो ये भी A11, तो A11 और A11 जुटेगा, A12 है तो A12 जुटेगा, और A13 है तो A13 जुटेगा। आप समझ रहे हैं ना, तो ये -1 जोड़ 12 इस तरह करके जोड़ेंगे। 4 जोड़ 7, फिर -6 जोड़ 6, फिर देखो 8 जोड़ 8, फिर 5 जोड़ 0, फिर 16 जोड़ 5, फिर देखो 2 जोड़ 3, फिर 8 जोड़ 2, फिर 5 जोड़ 4। अब देखो 12 में 1 घटेगा तो 11 हो जाएगा, 7 4 11, ये 6 6 तो कट गया 0 हो गया, 8 8 16 हुआ, 5 और 0 5 हुआ, 16 5 21 हो गया, 3 2 5 हो गया, 8 2 10 हो गया, 5 4 9 हो गया। आप इसको समझ लिए। अब देखिए ये सवाल को भैया 4 नंबर में ये भी जोड़ है, तो ये देखो क्या है हमारा ये हमारा है A11, ये A12, ये क्या है A21, ये A22, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या A11 है और ये A12 है, ये मेरा क्या A21 है, ये A22 है। तो जब जोड़ोगे तो ये A11 जुटेगा कि नहीं, A12 जुटेगा कि नहीं, A21 जुटेगा कि नहीं, A22 जुटेगा कि नहीं। देखो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिए, साइन स्क्वायर एक्स जोड़ cos स्क्वायर एक्स। फिर देखो ये A21 जुटेगा ना, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स,
अब कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख दिए। फिर साइन स्क्वायर एक्स जोड़ कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, ये भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर 1 हुआ। तो बच्चों आप इसको समझ लिए। हम आगे बढ़ते हैं। देखो हम ये 3 नंबर के सवाल पर आते हैं, ठीक है, कि निर्देशित गुणनफल पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको गुणा करना है, आप इसको गुणा करोगे तो कैसे करोगे? देखो ये एक पंक्ति, देखो ऐसे समझो, आप ये एक पंक्ति को लो और ये दोनों स्तंभ को लो, फिर ये पंक्ति को लो और ये दोनों स्तंभ को लो, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये बात का कि आर गुना सी का फॉर्म, तो ये एक पहला पंक्ति और दोनों स्तंभ, फिर दूसरा पंक्ति और ये दोनों स्तंभ, तो गुना करें। देखो ए गुना ए लिख दिए, बीच में प्लस देंगे और फिर बी गुना बी, यानी एक बार देखो ऐसे किए, एक बार ऐसे कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर देखो ए गुना माइनस बी दिए, बीच में प्लस दिए और बी गुना ए, फिर देखो इसको और इसको। पहले हम क्या किए, ऐसे गुना ऐसे किए, फिर ऐसे गुना ऐसे किए, तो ये लाइन क्लियर हुआ। अब देखो बच्चों, फिर ये वाला पंक्ति और ये स्तंभ, फिर ये वाला पंक्ति और ये वाला स्तंभ, तो माइनस बी गुना ए किए, फिर बीच में प्लस दिए ना, ए गुना बी कर दिए। फिर देखो माइनस बी गुना माइनस बी लिखे ना, बीच में प्लस देना है भाई, और ए गुना ए। अब देखो ए गुना ए स्क्वायर प्लस बी गुना बी बी स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस ए बी और प्लस ए बी। अब देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस ए बी प्लस ए बी, फिर देखो माइनस माइनस प्लस बी गुना बी बी स्क्वायर प्लस 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 ए गुना ए स्क्वायर। अब देखो ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये तो सिस्टम से लिख दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरे को हमको गुना करना है, तो कैसे गुना करोगे? देखो 1 2 3 2 3 4, आप इसको ये देखो कि इसमें कितना पंक्ति है, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, और इसमें 1 2 3 स्तंभ है। तो इधर इसको क्या करो, 3 गुना 3 का दोनों को बना दो, ताकि आपको गुना करने में सहूलियत हो। तो देखो 1 2 3, आप 2 0 2, यहाँ 2 0 2 2 0 2, अब यहाँ 2 3 4 है, यहाँ भी 0 2, यहाँ भी 0 2, ताकि इसको आप 3 गुना 3 के ऑर्डर पे कर दो, इसको भी 3 गुना 3 पर कर दो, ताकि आपको गुना करने में आसानी हो। अब देखो क्या करोगे, ये एक पंक्ति लेंगे और ये तीनों स्तंभ को टच करेंगे, तो ये लाइन हो जाएगा। फिर दूसरे पंक्ति को लोगे और ये तीनों स्तंभ को लोगे, दूसरा पंक्ति हो जाएगा। फिर तीसरा पंक्ति ये पकड़ोगे और ये तीनों को टच करोगे, ये हो जाएगा। तो देखो हम कर रहे हैं ऐसे ही, 1 गुना 2 लिख दिए, प्लस दिए, 0 गुना 0 0 लिख दिए, फिर 0 गुना 0 0, ये हो गया। फिर देखो 1 गुना 3 किए, देखो यहाँ 1 गुना 3, फिर प्लस दिए बीच में, फिर 0 गुना 0 दिए, फिर देखो यहाँ क्या दिए, 0 गुना 0 दिए, फिर देखो यहाँ 1 गुना 4 लिखे, फिर बीच में प्लस दिए, 0 गुना 0 लिखे, फिर देखो क्या लिखे, 0 गुना 0 लिखे। फिर देखो अब ये दूसरा पंक्ति पकड़े, तो 2 गुना 2 लिखे, प्लस 0 गुना 0 लिखे, प्लस 0 गुना 0 लिखे। फिर देखो 2 गुना 3 लिखे, प्लस 0 गुना 0 लिखे, प्लस 0 गुना 0 लिखे। फिर देखो 2 गुना 4 लिखे, फिर प्लस दिए, 0 गुना 0 लिखे और फिर 0 गुना 0, ये हो गया। अब देखो ये तीसरा पंक्ति पकड़ेंगे ना, तो ये फिर तीनों स्तंभ पकड़ना, पहले इसको पकड़ो, 3 गुना 2, फिर देखो प्लस 0 गुना 0, फिर देखो 0 गुना 0, फिर इससे इसको करो, 3 गुना 3, फिर जोड़ 0 गुना 0, फिर देखो 0 गुना 0, फिर इससे इसको पकड़ो, 3 गुना 4, फिर देखो प्लस दिए, 0 गुना 0, फिर 0 गुना 0। अब देखो ये 2 1 2 हो गया और ये 0 तक कोई वैल्यू नहीं है। फिर देखो ये 3 1 3 हुआ, इधर तो 0 लिखो या नहीं लिखो, 3 हो गया ना, 4 1 4, इधर प्लस 0 करोगे 4 ही रहेगा। ये 2 दूनी 4 हुआ, इधर 0 का तो कोई समझो वैल्यू ही नहीं है। 3 दूनी 6, इधर 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, 6 होगा। ये 4 दूनी 8 है तो 8 हुआ, 3 दूनी 6 हुआ, ये देखो 3 3 9 हुआ, इधर 0 मतलब कुछ नहीं, ये 4 3 12 हुआ, इधर 0 है। अब देखो आगे बढ़ो, अब आप ये 3 नंबर पर चलो। देखो आपको गुना कैसे करना आप समझ लो। देखो ये देखो ये पहला पंक्ति पकड़ोगे और ये देखो ये तीनों स्तंभ पकड़ोगे, ठीक है, तो आपका एक लाइन क्लियर हो जाएगा। फिर आप दूसरा पंक्ति पकड़ोगे और ये तीनों स्तंभ को पकड़ोगे, तो आपका भैया काम हो जाएगा। समझ रहा है कि नहीं? तो एक बार देखो ये ध्यान में आपको रखना कि ये पहला पंक्ति पकड़ो, तो देखो ये पहला पंक्ति पकड़े और ये पकड़े, ये गुना ये करोगे तो ये तैयार हो जाएगा। देखो ये गुना ये करोगे ये तैयार हो जाएगा, ये गुना ये करोगे तो ये तैयार हो जाएगा। फिर देखो ये गुना ये करोगे ये तैयार हो जाएगा, ये गुना ये करोगे तो ये तैयार हो जाएगा, ये गुना ये करोगे तो ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब आपका हो जाएगा तो आप सॉल्यूशन इसको कर लोगे। अब 4 नंबर देखो कैसे करोगे। फिर देखो आपको ये ध्यान रखना, देखो ये पहला पंक्ति है
तो ये पहला पंक्ति लेना है और ये तीनों को टच करना है। तो ये पहला पंक्ति, देखो ये पहला पंक्ति लिया है, ये पहला पंक्ति और ये लोगे तो ये तैयार होगा। ये पहला पंक्ति लोगे, ये लोगे तो ये तैयार होगा। ये पहला पंक्ति लोगे और ये लोगे तो ये तैयार होगा। फिर देखो दूसरा पंक्ति लोगे और ये लोगे तो ये तैयार होगा। ये लोगे और ये लोगे तो ये तैयार होगा। ये लोगे और ये लोगे तो ये तैयार होगा। अब ये लोगे और ये लोगे ये तैयार होगा। ये लोगे और ये लोगे ये तैयार होगा। ये और ये तैयार होगा। लेकिन बीच में आपको प्लस रखना है, फिर आप सॉल्यूशन करोगे ये आपका हो जाएगा। फिर 5 नंबर में भी देखो यही चीज़ है। इधर आप 0 0 देकर 3 गुना 3 बना दो, इधर भी आप 0 0 देकर ये कर दो। फिर आपको क्या करना है, ये पकड़ना पहला पंक्ति और ये पकड़ना, ये तैयार हो जाएगा। फिर देखो ये पहला पंक्ति और ये पकड़ोगे ये तैयार हो जाएगा। पहला पंक्ति और ये लोगे ये तैयार हो जाएगा। फिर देखो ये दूसरा पंक्ति लोगे और इसको लोगे ये तैयार हो जाएगा। ये और ये लोगे तो ये तैयार हो जाएगा। ये और ये लोगे तो ये तैयार हो जाएगा। फिर देखो ये और ये लोगे तो ये तैयार हो जाएगा। फिर देखो ये और ये लोगे तो ये तैयार हो जाएगा। ये और ये लोगे तो ये तैयार हो जाएगा। फिर आप कैलकुलेशन करोगे ये हो जाएगा। फिर देखो बच्चों 6 नंबर में आप क्या करोगे, देखो समझो ध्यान से आप कि आपके पास यहाँ 2 पंक्ति है, ये पंक्ति और ये लोगे तो आपका ये तैयार हो जाएगा। बीच में प्लस रखना है, ये और ये लोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो ये पंक्ति लोगे और ये स्तंभ लोगे तो ये हो जाएगा। ये पंक्ति और ये लोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो ये पंक्ति लिया ना और ये स्तंभ लोगे तो देखो यहाँ 3 गुना 2 लिए। अब फिर देखो प्लस तो लेते हैं ना, प्लस माइनस माइनस होगा। 1 गुना 1 लिए, फिर देखो 3 गुना 3 लिए, समझ रहे हो। फिर ये पंक्ति लोगे और ये स्तंभ लोगे 3 गुना -3, बीच में प्लस होगा ना तो प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। -1 गुना 0, फिर बीच में प्लस लोगे, फिर 3 गुना 1 लोगे। इस तरह से आप ये और ये जब लोगे तो ये तैयार होगा और ये लोगे और ये लोगे तो ये तैयार होगा। ये और ये लोगे तो ये तैयार होगा। अब फिर देखो हम आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट बच्चों। अब देखो 4 नंबर में ये ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। तो हम लोग को a + b निकालना और b - c निकालना है और साथ में ये प्रूफ भी करके दिखाना है। तो ये a + b है तो आप a लिख दो फिर प्लस b लिख दो। और जब आप प्लस करोगे तो आप देखो ये घटक और ये घटक को आप प्लस करोगे। फिर ये घटक और ये घटक, ये और ये करोगे। फिर ये वाला ये और ये और ये। फिर देखो ये और ये करोगे, ये और ये करोगे, ये और ये करोगे तो a + b आपका निकल जाएगा। फिर आपको b - c निकालना है तो आप b का वैल्यू रख दोगे माइनस, फिर c के जगह पर c रख दोगे और माइनस करोगे तो फिर देखो ये 3 में आप 4 को माइनस कर दोगे। फिर ये -1 में इसको माइनस करोगे, 2 में आप 2 को माइनस करोगे, 4 में आप 0 को माइनस करोगे, ये 2 में आप 3 को माइनस करोगे, 5 में आप 2 को माइनस करोगे, 2 में आप 1 को माइनस करोगे, 0 में इसको आप माइनस करोगे, माइनस माइनस प्लस कर दो ना, 3 में आप इसको माइनस करोगे तो आपका b - c तैयार हो जाएगा। अब आपको सिद्ध करना है, देखो LHS में आपको ये रखना है और RHS में ये रखना है और आपको LHS और RHS प्रूव करके दिखाना है। तो LHS में देखो बच्चों क्या है, a + b - c है, a के जगह पर ये रख दोगे और फिर देखो b - c हमारा ये है, ये रख दोगे, ठीक है। अब फिर आप देखो यहाँ प्लस है ना तो प्लस करोगे, देखो ये 1 और ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये तैयार हो जाएगा। ये वाला और ये वाला ले लेना, फिर ये आपका मिल जाएगा। ये और ये प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस करना, ये आपको मिल जाएगा। फिर ये वाला और ये वाला करोगे ये मिल जाएगा। ये वाला और ये वाला करोगे तो ये मिलेगा। ये और ये हो जाएगा। फिर ये वाला और ये वाला करोगे ये मिल जाएगा। ये वाला और ये वाला करोगे तो ये मिल जाएगा। आपको जोड़ घटाव तो आता ही है ना, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है भैया। ये और ये करोगे तो ये मिल जाएगा। आपका LHS ये हो गया। RHS में देखो a + b - c है तो a + b हम लोग का ये निकला था ना, लिख दिए और -c ये लिख दिए। अब आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो ये वाला घटक जो है, ये वाला घटक से माइनस करोगे, आ गया ये ना, ये वाला घटक और ये वाला घटक कर दोगे ये आ जाएगा। ये वाला घटक ये वाला घटक ये मिल जाएगा। ये वाला घटक ये वाला घटक करोगे ये मिल जाएगा। ये वाला करोगे इससे ये मिल जाएगा। ये वाला से ये करोगे आप, फिर इससे इसको करोगे, फिर इसमें इसको आप माइनस है तो माइनस करोगे ना, इसमें इसको माइनस करोगे आपका ये आ जाएगा और LHS बराबर आपका RHS हो जाएगा। आई होप आपको ये इजी चैप्टर बड़े मज़े से समझ में आया होगा। आपको ये इजी चैप्टर वाचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।